झारखंड के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मामले में धनबाद लोकसभा के भाजपा सांसद ढुलू महतो ने हेमंत सोरेन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झामुमो सुप्रीमो ने चंपाई सोरेन को दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया है, इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया वो सही है। चूंकि जेएमएम परिवारवाद में फंस गई है, पति पत्नी तक सीमित पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जेएमएम में 25 वर्षों से भी अधिक समय तक चंपाई सोरेन रहे। पार्टी के लिए उन्होंने जो किया उसे पार्टी ने धो दिया। उन्होंने आदिवासी मूलवासियों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। ये जो अभी मैया योजना जो वही लाया था, देखा कि आज पूरे राज्य में उसका फोटो बैनर पोस्टर लग जाएगा तो उसको तुरंत मुख्यमंत्री से हटा दिया गया। एक आदिवासी लीडर जो झारखंड को सींचने, झारखंड मुक्ति मोर्चा को पार्टी को सींचने में अहम भूमिका निभाने का काम किया, खून पसीना बहाकर 40 साल तक लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा को खून पसीना बहाकर इस मुकाम तक पहुंचाया। और जब वैसे व्यक्ति को, वैसे इंसान का जब झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह से दूध से मक्खी जिस तरह से निकाल के फेंक दिया जाता, उस तरह से उनको साइड कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ परिवार और पति पत्नी के बीच में ही रह गया। लेकिन जो गलत है उसको मैं फिर बोल रहा हूँ, जो गलत है उस पर गलत है, वो कोर्ट देख रही है, कोर्ट उस पर निर्णय लेगा, उस पर हम कोई निर्णय नहीं बता सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि ऐसा कौन सा देखिए, नहीं, हम जो जानते हैं और हम जो बोल रहे हैं वो हम जानते हैं, उसका निर्णय न्यायालय लेगा, न्यायालय से बढ़ के। जिले के टाउन हॉल में जेएमएम का जिला कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक रखी गई, जिसमें कुल्हान के तमाम विधायक, मंत्री दीपक बिरुआ और मंत्री रामदास सोरेन और सिभूम सांसद जोबा मांझी शामिल होंगी। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की जाएगी। सरायकेला खरसवां जिला कमेटी की ओर से बैठक आयोजित किया गया है पार्टी की ओर से, और जिस पर हमारे कोल्हान के सभी माननीय सांसद और विधायक और मंत्रीगण को बुलाया गया है, जिस पर हम लोग आज उस बैठक में शिरकत होने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अभी का जो राजनीतिक परिस्थिति सामने आया है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर रणनीति बनाएंगे। आने वाले समय में हम कैसे ये पूरा कोल्हान क्षेत्र को फिर पुनराय पूर्व की भांति हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे बनाएंगे, और जिसके लिए आज आप देख रहे हैं कि आज सभी लोग, सभी कार्यकर्ता आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आप देख रहे हैं। और इसलिए हमें कोल्हान में किसी तरह का दिक्कत नहीं, किसी तरह का परेशानी नहीं है। कोल्हान पहले भी मजबूत था और आने वाला समय और मजबूत होगा। पिछले बार सर 11 लोकसभा विधानसभा सीट जीती थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस बार की क्या स्थिति रहेगी? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा साफ हो ही जाएगा, और इसमें हम और अधिक अंतराल में हम पूरे कोल्हान क्षेत्र में पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सीट होगी, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा साफ हो जाएगा। हमारे यहाँ पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे। सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे राज्यपाल रघुवर दास का बस्ती विकास समिति ने स्वागत किया। सोनारी एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां से अग्रिको स्थित आवास के लिए रवाना हुए। रघुवर दास 5 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर आए हैं। यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। शिक्षक दिवस के मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स के सहायक कमांडेंट रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में परिचयात्मक अभ्यास के चौथे दिन बाबूजी जिला स्कूल धनबाद, डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस धनबाद में मेडिकल कैंप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्ति के अलावा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया। कार्यक्रम की खासियत ये रही कि स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा करने, विकट परिस्थितियों में कैसे बाहर निकले, कैसे अकेले असामाजिक तत्वों का सामना कर सकती हैं और पुलिस और सुरक्षा बल के जवान कैसे अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसते हैं, कैसे हथियारों का इस्तेमाल होता है, उनकी मारक क्षमता कितनी होती है, इसकी जानकारी दी गई।
ये क्या कुछ सीखने को मिला है कार्यक्रम से? अगर किसी तरह का दंगा ये गैर कानूनी में होता है तो हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और पुलिस के पास कैसे कैसे अपने बचाव करने के लिए या सबका बचाव करने के लिए ये हथियार रहते हैं, इसलिए हम ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी मिली। आज टीचर डे भी है, तो नुक्कड़ नाटक का भी आप कार्यक्रम के क्या संदेश दे रहे थे? वो संदेश दे रहे थे कि हर टीचर एक बराबर होता है, हर टीचर के बारे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर टीचर अपने पढ़ाई में मतलब हम लोग को तो बहुत अच्छी तरीके से सीख समझाते हैं, पर हमें उसे ठीक से नहीं समझ पाते हैं। जागरूकता अभियान, ये जागरूकता आरएफ की तरफ से अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के एरिया में जाके पब्लिक के बीच में आरएफ की भूमिका, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और आपस में भाईचारा से रहें ताकि देश का विकास हो और देश आगे की तरफ बढ़े और समाज में शांति कायम रहे। इसी पर्पस के लिए हम अपने एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में हर समय जाते हैं। आजसू नेता अजहर इस्लाम ने आज से पाकुड़ विधानसभा में पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा जानकी नगर से आजसू नेता अजहर इस्लाम जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों समर्थकों के साथ निकाली, जो पूरे गांव गली मोहल्ले का भ्रमण करेगी। वहीं पदयात्रा के दौरान आजसू नेता अजहर इस्लाम का अनोखा अंदाज दिखा। उन्होंने एक घर में खुद चूल्हे में चाय बनाकर लोगों को पिलाया और कहा कि पदयात्रा के माध्यम से पूरे विधानसभा में क्या विकास कार्य हुए हैं ये लोगों को बताना है। चूल्हा है, एक मिट्टी का चूल्हा है। ये चूल्हा देखिए, हम 2 मिनट बैठे मेरा आँख लाल हो गया, देख रहे हैं। तो मेरी माँ बहनें कितना कष्ट से अपना खाना बनाती है। गरीबी क्या चीज़ है, मैं भी बचपन में चूल्हा जलाया हूँ, मैं भी गरीबी देखा हूँ। गरीबी क्या चीज़ है मुझे एहसास है इस चीज़ का। और अगर इन लोग का प्यार से मैं विधानसभा जाता हूँ तो सबसे पहले मैं मिट्टी का चूल्हा को हटा के सबको गैस सिलेंडर चूल्हा दिलवा दूंगा। सबसे पहले मेरा लक्ष्य यही रहेगा। और मैं जो अभी पैदल यात्रा चालू किया हूँ, यही ग्राउंड लेवल से देखने के लिए कि मेरे माँ बहनें, मेरे गरीब भाई बहन लोग कितना कष्ट में रहते हैं। हमारे मंत्री का विकास क्या हुआ है 15-20 साल में, वही हम विकास दिखाना चाहते हैं पूरा हमारे पाकुड़ विधान। चौपारण प्रखंड के एकमात्र आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय में स्थापना दिवस के मौके पर विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक मंच का उद्घाटन प्रमुख पूर्णिमा देवी द्वारा किया गया। कुछ महीने पहले विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चियों के द्वारा मांग की गई थी कि विद्यालय में एक भी सांस्कृतिक मंच नहीं है। तत्काल इस मांग को गंभीरतापूर्वक लेकर मंच का निर्माण करने की घोषणा प्रमुख द्वारा की गई थी, जो पूरी हुई। इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में स्थानीय पंचायत समिति सदस्य जनार्दन सिंह की भूमिका अग्रणी रही। सरायकेला जिला के टाउन हॉल में झामुमो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। इस सम्मेलन में सिंहभूम सांसद जोबा माझी, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन, विधायक सविता महतो और कई लोग शामिल रहे। इस सम्मेलन के मंच में खरसावां विधायक दशरथ गगरई और पोटका विधायक संजीव सरदार की कुर्सी खाली रही, जिसके बाद अब चर्चा का बाजार गर्म होने लगा है। ये दो चेहरे खास इसलिए हैं कि क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के करीबी माने जाते हैं और चंपई सोरेन के भाजपा में जाने से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि उनके साथ ये झामुमो का साथ छोड़ेंगे और बीजेपी में शामिल होंगे। मुख्य रूप से देखा जाए तो आज का कार्यक्रम सरायकेला विधानसभा में डैमेज कंट्रोल के लिए किया गया था और कार्यकर्ताओं को बिखरने से रोकना अहम मकसद था। मजबूत है और हम लोग का कार्यकर्ता जो है ना पहले जैसा थे वैसे ही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लगातार झामू को घेर रहे हैं कि बांग्लादेश घुसपैठियों पर जो है उन्होंने आवाज उठाया, उसके बाद ही वो भाजपा में शामिल हुए। देखिए, घुसपैठिया कौन है क्या है सरकार भी जानती है। जिसके पास में सीमा सुरक्षा का विभाग हो, जो सीमा सुरक्षा का जिम्मेदारी हो लेता और घुसपैठिए की बात करता तो कितने शर्म की बात है। इसलिए ये राजनीतिक स्टैंड है, माने इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा परचम बहुमत से फिर से सरकार पर।
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी जिला अध्यक्षों को टास्क दे दिया गया है कि कैसे विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन करना है। कांग्रेस कमेटी द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ उसी के आलोक में ये जिलाध्यक्षों की बैठक एक सतत प्रक्रिया है। महीना में कम से कम और विशेष परिस्थिति में हम लोग बैठक बुलाते हैं। तो सभी बिंदुओं पर आज हम लोगों ने फीडबैक लिया। हमारे साथ बैठक में प्रारंभ में माननीय विधायक दल के नेता माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी थे उपस्थित, और उसी के तहत जिलाध्यक्षों के साथ जो हमारा एक संवाद कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस जनों के साथ में, और 9 जिला तक अभी तक हम लोगों ने ये संवाद कार्यक्रम किया है। फिर अगला कार्यक्रम हम लोगों का कई जिलों का है, जिसमें कल हम लोग सिमडेगा जा रहे हैं। हमारे मनोनीत माननीय श्री सप्तगिरी शंकर उल्का जी और डॉक्टर श्री बेला प्रसाद, ये दोनों कल 9 बजे एयरपोर्ट पर आएंगे और सीधे हम लोगों के कार्यक्रम जो सिमडेगा में आयोजित है वहाँ भाग लेंगे। संवाद आपके साथ कार्यक्रम।